नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित जितेंद्र रतन शर्मा भविष्यवाणी वैदिक ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पितृदोष के बारे में बताऊंगा। पितृदोष का क्या कारण है, पितृदोष क्यों उत्पन्न होता है, साथ ही पितृदोष के क्या प्रभाव हैं, एक व्यक्ति कैसे जान सकता है कि वह पितृदोष से पीड़ित है, साथ ही पितृदोष को शांत करने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं। दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले हमारे आगामी वीडियोस को देख सकें और उनका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, अब हम आते हैं अपने विषय पर। पितृदोष क्या है? आधुनिक जीवन के बढ़ने के साथ साथ लोग जितने आधुनिक होते जा रहे हैं उसके कारण इतने व्यस्त हो गए हैं और उस व्यस्तता के कारण वह अपने पितरों की बार बार अवहेलना करते हैं। यानी कि पितरों की बार बार अवहेलना के कारण है। साथ ही यदि परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत उसके सभी क्रियाक्रम विधिवत वैदिक रीति के अनुसार नहीं किए जाते हैं अथवा जन्मगत कुंडली के अंदर राहु, केतु व शनि की प्रतिकूल परिस्थिति के कारण पितृदोष उत्पन्न होता है। दोस्तों, कोई व्यक्ति किस प्रकार जाने कि वह पितृदोष से पीड़ित है, तो कुछ बातें हैं जिन्हें जानकर वह ये जान सकता है कि वह पितृदोष से पीड़ित है या नहीं। अक्सर पितृदोष के कारण घर में अशांति का माहौल रहता है। घर के जो सदस्य होते हैं उनमें वैचारिक मतभेद होते हैं। घर के जो बुज़ुर्ग हैं उन लोगों का जो स्वास्थ्य है वो अक्सर ख़राब रहता है। घर के कार्यों में रुकावटें आती रहती हैं। कोई भी कार्य समय पर पूरा नहीं होता। साथ ही जो संतानें होती हैं, जो पुत्र पुत्री जो भी हमारी संतानें हैं, उनके जो कार्य हैं वो अपने कार्यों में अक्सर असफलता ही देखते हैं। साथ ही उन्हें उनके परिश्रम के अनुसार उसका फल नहीं मिलता। घर में धन की बर्बादी होती है, व्यर्थ के खर्चे बढ़ जाते हैं और उसका परिणाम होता है कर्जा। व्यक्ति कर्ज से घिर जाता है। साथ ही समाज में व परिवार में उसको मान सम्मान नहीं मिल पाता और वंश वृद्धि में रुकावट भी पितृदोष का ही एक लक्षण है। तो दोस्तों, ये सभी तो वह बातें हुई या वह प्रभाव हुए जो एक पितृदोष के कारण से उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, पितृदोष को शांत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पितृदोष की शांति के लिए बहुत ही साधारण और सामान्य उपाय इस प्रकार से हैं। सबसे पहले जो पहला उपाय है उसमें आपको प्रत्येक पूर्णिमा को भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा का विधिवत आयोजन करना चाहिए, प्रत्येक पूर्णिमा को। दूसरा, प्रत्येक गुरुवार को जो गली में आवारा कुत्ते होते हैं उनको जलेबी व इमरती खिलाएं, साथ में दूध पिलाएं। मित्रों, ऐसा स्थान जहाँ
कौओं का सबसे ज़्यादा आगमन हो या ऐसी जगह जहाँ पर ज़्यादा कौवे पाए जाते हैं, ऐसी जगह पर उनके खाने योग्य कोई भी पदार्थ आप वहाँ पर डाल सकते हैं। यह भी कहा जाता है कि कौओं को भोजन कराने से, कौओं को ग्रास डालने से पितृ अधिक प्रसन्न होते हैं। साथ ही आपको नित्य अपने घर में सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर नित्य प्रति गीता के एक अध्याय का पाठ करना चाहिए। शनिवार के दिन प्रत्येक शनिवार को पीपल में जल चढ़ाएं और गीली हुई मिट्टी को अपने हाथ से स्पर्श करें और उस मिट्टी का तिलक लगाएं अपने माथे से। आटे में शक्कर मिलाकर चींटियों को डालें, वह भी पीपल के वृक्ष के नीचे। और एक उपाय और, जब पितृपक्ष शुरू होते हैं हमारे, जिसे हम श्राद्ध भी बोलते हैं, श्राद्ध में विधि अनुसार पूर्ण विधि के अनुसार विधिवत अपने पितरों का श्राद्ध संपन्न करें। तो दोस्तों, यह सब हुई पितृदोष से संबंधित जानकारी। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त व रिश्तेदारों में इसे शेयर करें ताकि वे भी इन उपायों का संपूर्ण लाभ उठा सकें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय माता दी।